जी नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद हम आपके बीच वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो चैप्टर होगा अलजेब्रा, आप जानते भी होंगे अलजेब्रा शब्द उसका हिंदी होता है बीजगणित। तो ज़्यादा हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बस आपको यही बात कहना है कि अगर हम वीडियो को देते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अलजेब्रा अलजेब्रा जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है, अर्थ होता है बीजगणित। आखिर अलजेब्रा जो है वो कैसे आया, कहाँ से आया, किस वैज्ञानिक द्वारा आया, तो इस गणितज्ञ के बारे में हम जानेंगे कि कब आया बीजगणित और इसका अर्थ क्या होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे इसको हम यानी क्वेश्चन प्रश्न इस पे आधारित करके बनाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रा शब्द जो है वह कहाँ से उत्पत्ति हुआ। तो देखिए, अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के अलजाबर शब्द से बना है, यानी वहीं से हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट में कि अरब गणितज्ञ इब्न अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखी पुस्तक से ली गई है। यानी अलजेब्रा शब्द जो लिया गया है वह किससे लिया गया था, इन गणितज्ञ द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उनसे यह लिया गया था। कब, तो 1825 में लिया गया था। यानी अलजेब्रा के जन्मदाता जो है वह यूनान को माना जाता है। किसको माना जाता है, यूनान को माना जाता है। भारत के विख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए जिन्होंने शून्य की खोज की। और लास्ट पॉइंट है, भारत के बीज गणितज्ञ चंद्रगुप्त को माने जाते हैं। अब चलते हैं कि अलजेब्रा में जो होता है, जैसे आप एबीसीडी के अक्षर के बारे में कहें या यूनानी अक्षर के बारे में कहें, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अलजेब्रा में सबसे आम भूमिका जो होता है वह चर और अचर के बारे में होता है। चलिए, तो हम जानते हैं कि चर किसको कहते हैं, कैसा होता है, उस पर हम लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं चर। इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का मतलब इंग्लिश में इसको हम वेरिएबल बोलते हैं और हिंदी में इसको चर बोलते हैं। ठीक यूनानी जितने भी अक्षर होते हैं उसको हम चर बोलते हैं। जैसे या ए से लेकर अगर हम जेड तक लेंगे, फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा, तो ये सब चर के रूप में आ जाते हैं। अब हम अचर की बात करते हैं। तो अचर जो होता है वह कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। तो इसको हम 1 से लेकर 100 तक यानी गिनती की संख्या को मान सकते हैं कि जो गिनती की संख्या होगा उसको हम अचर में रखते हैं। जैसे 45, 75, 91, यानी कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यह आपका अचर में आता है। अब हम चलते हैं कि चर और अचर तो आप जान चुके हैं, अब तो आपको बताना आसान हो गया होगा। चलिए, इसको हम मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको दे दिया है प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से चर और अचर को अलग करना है। आपने इससे पहले आपने देखा कि चर और अचर किसको कहते हैं। बस अब आपको इसमें से छांटना है कि इसमें से चर और अचर कौन होगा। तो आप देख रहे हैं कि 7x है। कितना है, 7x। हमने आपको बताया कि चर ABCD के अक्षर और अल्फा बीटा गामा, यानी कहने का मतलब यूनानी अक्षर जो भी होगा उसको हम चर मानते हैं और बाकी गिनती की संख्या होता है उसको अचर मानते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से बता देंगे, कहेंगे कि भैया चर जो है आपका x है जबकि अचर जो है वह 7 है। तो इस तरह से आपका आंसर यह हो जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर दिक्कत है तो अगला देखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है 9xy है। 9xy है, इसमें आपको चर अचर बताना है। तो अब तो चर आप जान ही गए हैं कि ABCD वाला जो अक्षर सब होता है उसको हम XY लिख सकते हैं। और यहाँ पर अचर जो है वह कांस्टेंट कौन होता है, 9, यानी कांस्टेंट मतलब अचर, तो अचर 9 हो गया। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर में।
तीसरा नंबर देखिए ना सेम से पहला नंबर की तरह है। तो देखिए इसमें आपका चर जो होगा वह x हो जाएगा और अचर जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। लास्ट है तो इसमें आप बता सकते हैं कि यह जो है आपका चर है और यह है अचर। तो इस तरह से दोस्तों आपने चर और अचर निकालना सीख लिया। अब इसी सब पर जो प्रश्न होता है वह आधारित होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह हम आपको बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इसमें आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। इसमें आपको देखना है कि अधिक जो होता है उसका मतलब होता है जोड़। फिर आता है वृद्धि मतलब भी होता है बढ़ना, ये भी आता है जोड़। और का मतलब भी आता है जोड़। योग ये भी हो गया जोड़। लाभ ये भी हो गया जोड़। तो यह सब जो होता है आपको अलजेब्रा यानी बीजगणितीय में इससे संबंधित प्रश्न हम आपको बताएं। फिर आता है कम मतलब होता है घटाना, घटाओ से इसका मतलब भी घटाओ, अंतर मतलब भी घटाओ, हानि ये भी होता है कम इससे। तो ये आप दोनों पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखें और इसको याद रखने का प्रयास करें, तभी अब इसके आगे हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हम प्रयास करेंगे कि बहुत छोटे से छोटे ऐसे हमने अलजेब्रा का जो टॉपिक शुरू किया है वो बहुत ही बेसिक से आपने देखा कि पहले तो हमने अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुआ, उन सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने आपको चर अचर के बारे में बताया। फिर उसके बाद चर और अचर निकालना बताया और उसके बाद हम यह पॉइंट जो है जोड़ और अंतर यानी घटाव का जो है उसके बारे में बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत ही समझने लायक है, आप देखेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है वह देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सोहन के पास 500 रुपया है। सोहन के पास 500 रुपया है और उसे किसी ने दिया जो इस प्रकार है। x रुपया दे रहा है, y रुपया दे रहा है, n रुपया दे रहा है। जब कोई किसी को देता है और उसके पास पहले से है तो उसमें वृद्धि होता है यानी बढ़ोतरी होता है। तो जब हम इसको यानी समीकरण के रूप में बताना होगा तो हम कहेंगे 500 रुपया। तो 500 रुपया तो लिखेंगे ही और यहाँ पर x रुपया उसको दे रहा है तो बढ़ रहा है उसको, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर में कह रहा है y रुपया मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 प्लस y रुपया। उसके बाद तीसरा नंबर में कह रहा है n रुपया दे रहा है तो यानी 500 और प्लस n रुपया। तो इस प्रकार यह सब आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यह आज थोड़ा सा उसके बारे में डिफिनेशन हमने जाना, उसके थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को जाना। इससे आगे फिर हम अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बताएं तो हम इसके दूसरे वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।